नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण की एक वीडियो मैं चैनल पर पहले अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी देखिएगा। आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। ऑप्शन दिए गए हैं डोवरेनर, न्यूलैंड्स और मोजले का, डोवरेनर, मेंडलीव और मोजले का, डोवरेनर, न्यूलैंड्स एवं मेंडलीव का, या मेंडलीव, न्यूलैंड्स एवं मोजले का। तो याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर डोवरेनर, न्यूलैंड्स एवं मेंडलीव का वर्गीकरण था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन में दिया गया है 4 और 5, 3 और 4, 1 और 2 और 2 और 3। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 2 और 3 आवर्तों में आवर्तों की संख्या, तत्वों की संख्या 8 होती है। याद रखिएगा, आवर्त नंबर 2 में और आवर्त नंबर 3 में 8 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो याद रखिएगा, मेंडलीव ने हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने तत्वों के यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लंब रूप स्तंभों को एवं क्षैतिज पंक्तियों को समूह एवं आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है, यानी कि उनके किसका स्वभाव माना जाता है। ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का आकार, या आयनीकरण एंथैल्पी। याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके द्रव्यमान के अनुसार अरेंज किया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है। यानी कि पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में इन दिए गए समूहों में से किस समूह को बाद में जगह दी गई है। ऑप्शन में दिया गया है SE यानी कि स्कैंडियम, Ga का मतलब होता है गैलीनियम, और Ca यानी कि कैल्शियम आप सभी जानते हैं। तो स्कैंडियम एवं गैलीनियम को तो बाद में जगह मिली है, पर Ca यानी कि कैल्शियम इसमें पहले से था। फिर है स्कैंडियम, गैलीनियम एवं जर्मेनियम। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्कैंडियम, गैलीनियम एवं जर्मेनियम को मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में जगह दी गई है। इसके अलावा इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा। अगर बात की जाए स्कैंडियम की यानी कि Sc की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर बात की जाए गैलीनियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। कैल्शियम का आप सभी जानते हैं, एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20। बात की जाए अगर जर्मेनियम की Ge, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीशियम, तो इसका होता है 12, और सोडियम का आप सभी जानते हैं 11। मैं एटॉमिक नंबर बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। हो सकता है किसी प्रश्न में आपको इसकी जरूरत पड़ जाए और एग्जाम में याद आ जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि में एवं 8वें समूह में रखी गई गैस का नाम है आर्गन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आर्गन आप सभी जानते हैं एक नोबेल गैस है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, याद रखिएगा, और इसका सिंबल होता है Ar। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो याद रखिएगा, इसे मेंडलीव का आवर्ती नियम कहा जाता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा मेंडलीव का आवर्ती नियम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? ऑप्शन दिया गया है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका एग्जाम में आने की काफी चांसेस रहते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का स्थान होता है 1, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में या परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में। तो याद रखिएगा जहां मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात की जाए वहां तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था या अरेंज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1874 में, वर्ष 1873 में, वर्ष 1871 में या वर्ष 1872 में? तो याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी वर्ष 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्न अनुसार हैं। दिया गया है F9 यानी कि फ्लोरीन 9, P यानी कि फास्फोरस, इस तरफ दिए गए हैं उनके एटॉमिक नंबर और ये दिए गए हैं उनके सिंबल। F का मतलब होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। पूछा गया है निम्न में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन एक हेलोजन है और रूम टेम्परेचर पे एक गैस है या गैस के फॉर्म में रहता है। फास्फोरस सॉलिड है, आप सभी जानते हैं। क्लोरीन भी एक हेलोजन है और रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म पर रहता है। और आर्गन एक नोबल गैस है। और पूछा गया है रासायनिक रूप से समान है, तो फ्लोरीन एवं क्लोरीन हेलोजन है और रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में रहती हैं, यानी कि एफ और सीएल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आर्गन भी गैस है लेकिन आर्गन एक नोबल गैस है, याद रखिएगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन हेलोजेंस हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देता है, यानी कि पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकल के पहले क्या दिखाई देता है? तो याद रखिएगा निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं। पूछा गया है निकल के पहले क्या रहता है? स्ट्रोंटियम का होता है 38, रूबिडियम का होता है 37, कोबाल्ट का होता है 27, यानी कि इसका सही जवाब होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और निकल का है 28, यानी कि निकल के पहले रहता है कोबाल्ट। और एमओ सिंबल होता है मोलिब्डेनल का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 42, याद रखिएगा। पूछा गया था निकल के पहले क्या रहता है, यानी कि 28 के पहले 27 कोबाल्ट रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित आवधिक फलन है? याद रखिएगा पूछा गया है परमाणु संख्या पर। ऑप्शन दिए गए हैं आधुनिक आवधिक नियम, डोबे-राइनर का त्रिक, न्यूलैंड्स का ऑक्टप्स नियम या मेंडलीव का आवधिक नियम। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या की अगर बात की जाए तो आधुनिक आवधिक नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आवधिक फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। मेंडलीव का नियम बताता है कि परमाणु द्रव्यमान पर होता है और आधुनिक आवधिक नियम बताता है परमाणु संख्या पर होता है। याद रखिएगा इन दोनों का डिफरेंस। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? यानी कि डायरेक्ट पूछा गया है कॉलम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्ग, समूह, इकाई या आवर्त। तो याद रखिएगा अगर ऊर्ध्वाधर कॉलम की बात की जाए तो उसे समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उस रूसी रसायन वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है।
ऑप्शन दिया गया है मार्कोव निकोव, जेलिंस्की, मेंडलीव या जेतसेव। तो याद रखिएगा यह प्रतिपादित मेंडलीव ने किया था, या मेंडलीव के अकॉर्डिंग यह कहा गया था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों पर एक आवधिक कार्य है, द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन है संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस या क्षारीय धातु। तो याद रखिएगा न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व के बारे में पूछा गया है आवर्त सारणी में, जो कि है उत्कृष्ट गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा कहा गया कि तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन है न्यूलैंड्स, मोजले, मेंडलीव या डोबेराइनर। तो याद रखिएगा यह कथन था मेंडलीव का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है? तो लगभग इसी टाइप का एक प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं डिस्कस, और यह कथन है मेंडलीव का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यह लगभग सेम प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, इस कारण से इनके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? सबसे पहले तो याद रखिएगा इनके एटॉमिक नंबर। सोडियम का आप सभी जानते हैं 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। और यह सभी आठों तत्व थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, यानी कि तृतीय आवर्त से संबंधित हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा, शुरू के दो यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक से संबंधित है, और बाकी के 6 यानी कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन यह सभी पी ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह सभी हेलोजेंस के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह सभी हेलोजेंस हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, गैलियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन है वह तत्व जिनमें दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, इसमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व जिनमें 3 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो याद रखिएगा संक्रमण तत्व वह होते हैं जिनमें बाहरी 2 सेल अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वर्ग 18 में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में या परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में। तो याद रखिएगा जहां आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए वहां परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर तत्वों को अरेंज किया गया है या व्यवस्थित किया गया है, और जहां मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात की जाए वहां परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत मिलान को ज्ञात करें। सबसे पहले दिया है तांबा, एक तरफ नाम दिए हैं और एक तरफ उनके सिंबल। तो तांबा यानी कि कॉपर, तो यह सही है। इसके अलावा इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, कॉपर का होता है 29। फिर है सोना,
Au। तो Au भी गोल्ड का सिंबल है, याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। फिर है पारा, इसके आगे दिया गया है Mg, और आप सभी जानते हैं Mg होता है सिंबल मैग्नीशियम का, और पारा का होता है Hg। Hg यानी कि मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो यह गलत है। फिर है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का सिंबल सही है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 78। फिर है चांदी, चांदी को Ag से दर्शाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। और पारा की जगह पर दिया था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और पारा का Hg सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर होता है 80। तो यानी कि यहां पर सिंबल गलत दिया गया है, सिर्फ E, यहां थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई, ABCD होना थी। B और C, 1 2 तीसरे नंबर पर पारा दिया है यानी कि C है, तो सिर्फ C गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पूछा गया था निम्न में से गलत मिलान को ज्ञात करें, तो C मिलान गलत है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा तीसरे आवर्त के तत्वों में 3 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो याद रखिएगा नोबेल गैसों को समूह 18 में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहली धातु तत्व कौन सा है? तो पहला धातु तत्व है लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें, या कौन सा कथन सही है? कथन दिए गए हैं, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है, तो यह गलत है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यह भी गलत है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, या 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहे जाते हैं, तो यह सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा, केवल सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो यह सही है। यह सभी वायु है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। इसके बाद देखिएगा, यह सभी धातुएं हैं और उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, यह सही है। यह ऊष्मा के तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुएं हैं तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, तो यह भी सही है। यह सभी वायु होते हैं, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? दोस्तों यह लगभग मिलते जुलते प्रश्न इस तरह के अपन पहले भी कर चुके हैं, बाकी ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस कारण से प्रश्न रिपीट हुए हैं या उनका पैटर्न रिपीट हुआ कि इस तरह से भी यह प्रश्न बन सकता है। और आप सभी जानते हैं जब परमाणु संख्या की बात की जाए, वहां आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हें परमाणु संख्या के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है या अरेंज किया है, और जहां परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए वहां मेंडलीव की आवर्त सारणी में अरेंज किया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी केमिस्ट्री की 8वीं क्लास एवं यूनिट 2 की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।